एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया भी रहती थी। टूनी चिड़िया को बहुत ही अच्छे छोले भटूरे बनाने आते थे, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने पति सोनू के साथ मिलकर जंगल में ही एक छोले भटूरे की दुकान खोले। सुनो जी, मैंने सोचा है कि हमारे जंगल में एक भी छोले भटूरे की दुकान नहीं है। ऐसे में जंगल के सभी पक्षियों को छोले भटूरे खाने बाहर जाना पड़ता है। हाँ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी एक डिलीवरी कंपनी स्टार्ट करें क्या, इन जंगल में सामान लाकर देने के लिए? अरे वो नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी तो छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं ही अपनी एक दुकान खोल लूँ। वैसे भी आपको तो कोई काम मिल नहीं रहा है, अपना काम करेंगे तो मुनाफा भी होगा और देखना काम भी चल जाएगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, ऐसा आइडिया मुझे क्यों नहीं आता है? अब दिमाग होगा ना तभी तो आएगा। चलो तो ठीक है, शुरू करते हैं। बच्चों, तब तक आप बताओ कि 7 इंटू में 5 इंटू 3 कितने होते हैं? टूनी और सोनू मिलकर जंगल में एक छोले भटूरे की दुकान खोल लेते हैं और गांव के सभी पक्षी उनके पास छोले भटूरे खाने आते हैं। अरे टूनी बहन, एक प्लेट छोले भटूरे देना तो जरा। मिट्ठू भाई, अभी लाती हूँ। ऐसे ही कुछ ही दिनों में उनका काम चल पड़ता है और बहुत दूर दूर के जंगल के पक्षी उनके पास छोले भटूरे खाने आते हैं। लेकिन एक दिन उनकी दुकान पर कल्लू बिल्ला पहुंच जाता है और उसे देख सभी पक्षी वहां से दुम दबाकर भागने लगते हैं। अरे भागो भागो, वो कल्लू बिल्ला यहीं आ रहा है, भागो। अरे टूनी और सोनू, तुम भी भागो, नहीं तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। सोनू और टूनी भी अपनी दुकान बंद करने लगते हैं, लेकिन तभी वो कल्लू बिल्ला वहां पहुंच जाता है और वो सोनू को पकड़कर उसे उल्टा लटका देता है और उसे जमीन पर पटकने लगता है। लेकिन टूनी अभी उसके पैरों में पड़ जाती है और उसे कहती है, नहीं कल्लू बिल्ला, मेरे पति को मत मारो, उसे छोड़ दो प्लीज, उन्हें छोड़ दो। मैं ना इसे छोड़ूंगा और ना तुझे, मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगा और इसे भी, बहुत दिनों से भूखा हूँ। कल्लू बिल्ला सोनू को अपने मुंह में डालने ही वाला होता है, तभी उसे टेबल पर एक प्लेट दिखती है और वो कहता है, वो चीज क्या है उस प्लेट में? वो तो छोले भटूरे हैं। ये छोले भटूरे क्या होते हैं? ये खाने की एक चीज होती है। अच्छा, तो मैं भी खाऊंगा। तभी टूनी को एक चालाकी सूझती है और वो कहती है, ठीक है, दे दूंगी तुम्हें छोले भटूरे, लेकिन उसके लिए मेरे पति को तुम्हें छोड़ना होगा। ठीक है, लो छोड़ दिया, अब खिलाओ अपने छोले भटूरे। टूनी और सोनू अब जल्दी जल्दी छोले भटूरे निकाल कर उसके सामने लाते हैं और गर्मा गर्म छोले भटूरे उसके सामने रखते हैं और सोनू भटूरे उतारता रहता है और वो कल्लू को खाने के लिए देते हैं। कल्लू उन्हें खाकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो छोले भटूरे बहुत ही टेस्टी थे और वो छोले भटूरे पेट भर कर खाता है और कहता है, अब से मैं रोज ही यहाँ आऊँगा छोले भटूरे खाने और तुम्हें खिलाना पड़ेगा, नहीं तो तुम दोनों गए काम से। नहीं नहीं कल्लू भाई, हम खिला देंगे, आप आ जाया करना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में देव नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी दीपाली और 2 बच्चों के साथ रहता था। कभी कभार काम मिल जाता था तो ही उसके बच्चों का पेट भर पाता था, नहीं तो सभी भूखे पेट ही सो जाते थे। उसके छोटे बेटे दीपक को टीबी की बीमारी थी और उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी था, पर उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। उसको गाँव में काम तलाशता था, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो पहाड़ी पार करके दूसरे गांव में जाकर काम ढूंढे, पर उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खतरनाक था। पर वो बेचारा क्या करता, उसे जाना तो था ही, इसलिए क्योंकि उसे अपने बेटे का इलाज भी करवाना था। अगले दिन उसकी पत्नी ने उसे एक थैले में कुछ चने और गुड़ बांध कर दे दिया और वो उसे लेकर वहाँ से निकलने लगा। पर पहले वो माँ दुर्गा के मंदिर में गया और माँ दुर्गा से बोला, हे माँ दुर्गा, मैं जा तो रहा हूँ पर मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा, ऊपर से पहाड़ों का रास्ता भी बहुत खतरनाक है। माँ दुर्गे, हे माँ दुर्गे, मेरे पीछे मेरे परिवार का आप ध्यान रखना और मैं इतने पैसे कमा कर ला पाऊँ कि मैं अपने बेटे का इलाज करवा पाऊँ, ये आशीर्वाद मुझे देना माते। इसके बाद देव वहाँ से निकल गया और पहाड़ी के ऊपर से जाने लगा। रास्ता बहुत ही लंबा और ऊंचा था, इसलिए वो रुक रुक कर जा रहा था, पर उस रास्ते से ही उसको गाँव पहुँचने में 4 दिन का समय लगता था। ऐसे ही 3 दिन तो बीत चुके थे और अभी वो गाँव बहुत दूर था। देव पूरी तरह
तरह थक चुका था। उसके हाथ पैर जवाब दे रहे थे। ऊपर से खाने में भी थोड़े ही चने और गुड़ बचे थे। हे देवी माँ, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा है। यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। देव उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और चने और गुड़ की पोटली खोलकर जैसे ही उन्हें खाने लगता है, वैसे ही गुड़ का कुछ हिस्सा जमीन पर गिर जाता है। और तभी वहाँ कुछ चींटियाँ चलती हुई आ जाती हैं और एक चींटी कहती है, हे मानव, हमें बहुत भूख लगी है। बहुत दिनों से हमने कुछ खाया नहीं। हमारे घरों में हमारे बच्चे भी भूखे हैं। अगर तुम हमें कुछ चने और गुड़ दे दो तो हम उन्हें ये खिला पाएंगे। हाँ हाँ चींटी बहन, ये लो। अगर तुम्हारे बच्चे इसे खाकर संतुष्ट हो सकते हैं तो तुम ये सभी चने और गुड़ ले लो। देव वो गुड़ और चने जमीन पर चींटियों के लिए डाल देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो सभी चींटी गायब हो गई हैं और अचानक से दुर्गा माँ वहाँ प्रकट होती हैं। देव माता रानी को अपने सामने देख हैरान रह जाता है। तभी देवी माँ कहती हैं, देव तुम बहुत ही दयालु हो। तुमने अपने हिस्से का भोजन भी इन छोटे छोटे जीवों को दे दिया। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देवी ने ऐसा कहकर वहाँ अपने चमत्कार से एक जादुई बड़ा थैला प्रकट किया और कहा, देव इस थैले में तुम जो कुछ भी डालोगे उसका तुम्हें 100 गुना बढ़कर ही फल मिलेगा। पर तुम कभी भी लालच मत करना और गरीब लोगों की मदद हमेशा करते रहना। उससे तुम्हारे पास कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देव वो थैला लेकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी के पास एक हल्का सा मंगलसूत्र था जो सोने का था। वो उसने उस थैले में डालकर देखा और देखते ही देखते उस थैले में 100 और ऐसे ही सोने के मंगलसूत्र आ गए। ये देख उन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देखा जी, मैं ना कहती थी कि सब्र का फल मीठा होता है। ये देखिए, माँ दुर्गा की कृपा से आज हमें किसी चीज की कमी नहीं रही। उन मंगलसूत्रों को बेचकर उन्होंने पैसे लिए और उन पैसों से अपने बेटे का भी उन्होंने बड़े अस्पताल में इलाज करवाया। उसके पास आज कई कोठी बंगले हो गए, पर माता रानी के कहे अनुसार उसने कभी भी गरीब की मदद करनी नहीं छोड़ी। उसने गौशाला, वृद्धाश्रम और माँ दुर्गा का गांव में एक भव्य मंदिर बनाया।